एप्स्टीन ने उनका वीडियो बना लिया था और अब वो वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत को विश्व गुरु बना रहे थे। उन्होंने भारत को विश्व चेला बना दिया। वही वाली बात हुई कि पहले अमेरिका 50 जूते मारता था, अब बस 18 जूते मारेगा। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान के किसानों की पीठ में खंजर भोंक दिया है और एक इतना गलत समझौता किया है अमेरिका के साथ, व्यापार समझौता, कि उससे भारत के किसान जो हैं वो बिल्कुल भुखमरी की चपेट में आ जाएंगे। और इसी को लेकर काफ़ी गुस्सा है, किसानों में आक्रोश है और आगामी 12 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होंगे और एक बड़े किसान आंदोलन का समझिए बिगुल बस चुका है। तो दर्शकों को मैं बता दूं पूरा मामला। देखिए, लगभग एक हफ्ता पहले भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील जिसको कहते हैं। और उसको लेके जो गोदी मीडिया है, जो मोदी के दलाल लोग हैं, अंधभक्त हैं, वो लोग बहुत उछल रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप को झुका दिया, मोदी ने ट्रंप को झुका दिया वगैरह वगैरह। तो इस व्यापार समझौता के मैं मुख्य बिंदु बताता हूँ लोगों को। पहला बिंदु तो यह है कि भारतीय सामानों पर अमेरिका ने इसको टैरिफ को 50% से घटा के 18% कर दिया है। तो टैरिफ वो टैक्स होता है जो बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। मतलब अब तक जो भारतीय सामान अमेरिका जाता था उस पर जो 50% टैरिफ लगता था, अब वो 18% लगेगा। इसको जो मोदी के दलाल हैं बहुत बड़ी जीत के रूप में दिखा रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने ट्रंप को भी झुका दिया। इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सामान्यतः टैरिफ 3% के आसपास रहता है। तो 3% के आसपास जब टैरिफ रहता है तो पहले ट्रंप ने बहुत बढ़ा दिया और अब घटा दिया, तो वो कोई भारत की जीत नहीं हुई। ये वही वाली बात हुई कि पहले अमेरिका 50 जूते मारता था, अब बस 18 जूते मारेगा। तो ये कोई आपकी जीत नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात कि व्यापार समझौता में भारत पर बड़ी बड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं। जैसे कि एक बड़ी शर्त है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और भारत अब कच्चा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। तो ये तो बहुत गलत बात है कि भारत किससे तेल खरीदे और किससे नहीं खरीदे, ये फैसला अमेरिका लेगा। तो इस तरह से तो मोदी ने एक तरह से हिंदुस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। भारत कोई अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है। भारत एक आज़ाद मुल्क है। तो हम किससे तेल खरीदें किससे नहीं तेल खरीदें, ये भारत सरकार को फैसला करना है। और उसमें अमेरिका कैसे चौधरी बन जाएगा। उसके बाद किसानों को इसलिए नुकसान है क्योंकि अमेरिका के जो दुग्ध उत्पाद होंगे भारत आएंगे, और कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पाद मतलब हुआ आपको दूध, मक्खन वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं, और कृषि उत्पाद का मतलब हुआ सब्जी, फल वगैरह। तो दुग्ध उत्पाद और कृषि उत्पाद जो अमेरिका से भारत में आएंगे उस पर भारत टैरिफ लगाएगा ही नहीं, मतलब जीरो टैरिफ लगाएगा, शून्य। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि भारतीय बाजारों में अमेरिका के जो उत्पाद होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और भारतीय किसानों के जो उत्पाद होंगे वो उसकी तुलना में महंगे हो जाएंगे। तो भारतीय किसानों का कोई उत्पाद खरीदेगा ही नहीं। तो भारतीय किसान तो बिल्कुल भूखमरी की हालत में पहुंच जाएंगे। और देखिए, अमेरिका की जो कृषि मंत्री है, एक महिला है, ब्रुक विलियम्स नाम है, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है कि आपने मतलब अमेरिकन किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया, भारत का पूरा बाजार खोल दिया। और जो नेहा सिंह राठौड़ है, बहुत बहादुर लड़की है, भोजपुरी गायिका, उसने मतलब व्यंग में मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी किसानों की आय दुगुनी कर दी। तो नरेंद्र मोदी ने तो वादा किया था कि 2022 तक हम भारतीय किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन मोदी ने अमेरिकी किसानों की आय दुगुनी कर दी। तो यही सब मुद्दे हैं और उस पर से भारतीय किसानों की बड़ी बड़ी मांगे अभी भी मतलब लंबित हैं, उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। एक बड़ी मांग है भारतीय किसानों की एमएसपी लागू करना। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो उस पर स्वामीनाथन कमेटी का एक फॉर्मूला भी है कैसे एमएसपी दिया जाए। ये सब भारत सरकार उस पर टाल मटोल कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ये गलत व्यापार समझौता हुआ है। इसलिए जो देश का किसान है, अन्नदाता है, वो बहुत गुस्से में है। जी सर, आपका जो एक कांग्रेस, ये क्या नाम है, संजय सिंह है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ये जो है ऐसा ट्रेड डील किए हैं, अब अमेरिका जो है हमारे देश पे निगरानी रखेगा, एक तरह से देश समझे गुलामीता की दिशा में जा रहा नहीं नहीं, ये तो जो संजय सिंह है, राज्यसभा एमपी है आम आदमी पार्टी के, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बातें हैं निगरानी की बात, ये उस व्यापार समझौता के मसौदा में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो व्यापार समझौता का आप मसौदा पढ़िएगा उसमें ये बात लिखित तौर पर है कि अमेरिका इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा, निगरानी करेगा, अमेरिकी देखरेख में ये सब काम होंगे। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि जो मोदी जी भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, उन्होंने भारत को विश्व चेला बना दिया है। सर, कंगना रनावत बोलते थे 2014 में आजाद हुए, क्या 2026 में हम गुलाम हो रहे हैं? अरे उस पागल औरत पर मैं क्या कहूँगा। देखिए, कंगना रनौत का तो दिमाग ही खराब है। वो तो कहती है कि भारत 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उस पागल औरत पर मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी भारत को धीरे धीरे अमेरिकन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और इसका संबंध कहीं ना कहीं नहीं, सीधे तौर पर एप्स्टीन की फाइलों से है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ने भी
एप्स्टीन के टापू पर जा, एप्स्टीन ने उनका वीडियो बना लिया था और अब वो वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है और उन्हीं वीडियो के आधार पर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल करता है, डराता धमकाता है।